हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है परिवार। संगीता बोली, ये रोज रोज तरोई, भिंडी, करेला, पालक और लौकी की सब्जी खा खा कर मैं पक गई हूँ। विनोद बोला, मूंग दाल भी तो घर में बनती है ना, वो खा लिया करो। संगीता बोली, बीमार तुम्हारी माँ है, मैं नहीं। मैंने बचपन से अपने मैके में चटपटी सब्जी खाई और यहाँ ये घास फूस खाकर ऐसे लगता है जैसे मैं भी सर्दियों से बीमार हूँ। विनोद बोला, जिसे तुम घास फूस कह रही हो वो सारी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां हैं, बेकार चीज़ें नहीं हैं। तुम्हारे आलू, छोला, मटर, पनीर और बेसन गट्टा से 100 गुना अच्छी हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ को शुगर और बीपी है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। संगीता बोली, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने से कौन मना कर रहा है, बनाने वाली तो मैं हूँ। माँ के लिए अलग सब्जी बना दिया करूँगी और हमारे लिए अलग। विनोद गुस्से में बोला, हम सब एक ही टेबल पर बैठकर खाते हैं, माँ को बुरा नहीं लगेगा क्या। विनोद को गुस्से में देखकर संगीता धीरे से बोली, गुस्सा क्यों करते हो, अपने मन की बात ही तो बता रही थी। विनोद बोला, अपने मन को कंट्रोल में रखो, मैं भी तो तुम्हारे साथ वही खा रहा हूँ जो माँ खाती है। चटपटी सब्जियाँ मुझे भी अच्छी लगती है। एक अरसे से घर में खीर नहीं बनी, कुल्फ़ी नहीं आई, ये सब मेरी पसंद की चीज़ें हैं, मगर मैं भी तो कंट्रोल कर रहा हूँ ना। विनोद और संगीता के बीच में इस मुद्दे को लेकर कई बार बहस हो चुकी थी। माँ को शुगर और बीपी की बीमारी हुए 5 महीने हो गए थे। जिस दिन से माँ में इन बीमारियों की पुष्टि हुई, उसी दिन से घर में माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाना बनने लगा था। मगर इन 5 महीनों में संगीता इस प्रकार के भोजन से उब चुकी थी। मगर एक दिन जब संगीता सब्जी लेने बाजार जा रही थी तो सास ने उसके हाथ से थैला छीन लिया। बोली, बहू आज सब्जी मुझे लाने दो, मैं वो घास फूस की सब्जी खा खा कर बोर हो गई हूँ। अरे कभी तो ढंग की सब्जी बना लिया करो। विनोद भी उस दिन ऑफिस से छुट्टी थी। उसने माँ की आवाज़ सुनी तो बोला, माँ तुम्हें डॉक्टर ने चटपटी चीज़ें खाने से मना किया है। माँ बोली, कभी कभी तो खा सकती हो, रोज़ जिद करूँ थोड़ी करूँगी। तू अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर, आज तेरे साथ जाकर मैं सब्जी खरीद कर लाऊंगी। विनोद चाह कर भी माँ को रोक नहीं पाया। फिर माँ को बाइक पर बैठाकर बाजार ले गया। माँ ने घूम घूम कर काफ़ी सारी सब्जी खरीदी, आलू, छोले, मटर, पनीर, लौकी, पालक और कुछ मसाले भी खरीदे। उस दिन रसोई में सास बहू ने दोनों मिलकर खाना बनाया। आज पूरे घर में मटर पनीर की खुशबू फैली हुई थी। मटर पनीर के अलावा कम तेल और कम मसाले की लौकी की सब्जी बनी थी। खीर और पराठे भी बने थे। खुशबू से ही विनोद के मुंह में पानी आ रहा था। जब वो सब मिलकर खाना खाने बैठे तो माँ ने अपनी थाली में लौकी की सब्जी और बिना घी लगी रोटी रखी। फिर दही की कटोरी रखते हुए बोली, तुम दोनों मटर और पनीर और खीर खाओ, मैं तो अपना वही पौष्टिक खाना खाऊंगी। माँ को ऐसे करते देखकर संगीता और विनोद उसके मुंह की तरफ देखने लगे। माँ बोली, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, शुरू करो, ये सब मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया। घर में बीमार मैं हूँ, तुम दोनों नहीं। बेटा मेरी उम्र हो चुकी, मैंने बहुत खा लिया, अब तुम मुझे खुद को स्वस्थ रखने के लिए वही खाना पड़ेगा जो मेरे लिए ठीक है। मगर तुम्हारे तो अभी खाने पीने के दिन है, मेरे कारण तुम अपनी इच्छाओं को क्यों मार रहे हो। विनोद बोला, अच्छा नहीं लगता माँ जब तुम ये सब खा रही और हम दोनों अलग खाना खाएं। माँ बोली, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम दोनों अपनी मन पसंद का खाना नहीं खा पाते। तुम दोनों मेरी अपनी पसंद का खाना खाओगे तो मुझे खुशी होगी। बेटा तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, ये मेरे लिए बहुत है। बहू बेटी की तरह मेरे सारे काम करती, मेरी सेवा करती, मगर मैं रोज़ देखती हूँ ये खाना बेमन से खाती। कभी कभी तो एक रोटी खाकर उठ जाती है, देख कितनी दुबली हो गई। ले बेटा खा ले। कहते हुए सास ने मटर पनीर की सब्जी एक साथ निवाला खूब बहू के मुंह में दिया। निवाला मुंह में लेते ही वक्त संगीता की आग भर आई। सास ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पागल, रोती क्यों, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ से बच्चों की कोई इच्छा नहीं छुपती, तेरा ही घर है, जो मन करे बनाकर खा लिया कर। इस उम्र में नहीं खाएगी तो कब खाएगी। शुरू में तो मुझे लगा कि तुम दोनों भी अभी से हेल्दी खाना खाने की आदत डाले, मगर फिर मुझे समझ में आ गया तुम दोनों मेरे लिए अपने स्वाद की कुर्बानी दे रहे हो। माँ आगे बोली, रोज़ ऐसा चटपटा खाना खाने की इजाज़त मैं तुम दोनों को नहीं दूंगी, मगर हफ्ते में 2 दिन अपने शौक़ पूरे कर लिया करो। संगीता खुश होते बोली, इतना काफ़ी मम्मी जी। दोस्तों, एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही परिवार है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना ही परिवार है। एक दूसरे के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग देना ही परिवार है। जहाँ ये भावनाएं ख़त्म हो जाती है वहाँ परिवार टूट जाता है। जिस परिवार में हर सदस्य की भावनाओं की कदर होती है वही सुखी परिवार होता है। ये आप
आपको हिंदी कहानियाँ कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हिंदी कहानियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।